एक राजा के तीन प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, सबसे सुंदर स्त्री कौन है? नंबर दो, सबसे बड़ा दलदल कहाँ है? और नंबर तीन, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नमस्कार राधे कृष्ण दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद में आपको तीन बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी, जिन्हें सुनने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शक बंधु, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलेगी। इस कहानी को बिल्कुल भी स्किप ना करें। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है। तो बंधु, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार किसी राज्य का राजा अपने मंत्री से गुस्सा हो जाता है। अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाने की सोचता है और वह अपने मन में सोचता है क्यों ना इस मंत्री को हटा करके किसी दूसरी मंत्री को अपना मंत्री बना लिया जाए। मगर मैं इससे डायरेक्ट कहूंगा तो ये बुरा मानेगा, मगर इसे मैं घुमा फिर के पूछता हूँ, यह उन प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाएगा और मैं इसे मंत्री पद से हटा भी दूंगा। तो वह राजा उसी मंत्री से कहता है, मंत्री मेरी एक बात सुनो, मुझे इन तीन प्रश्नों का उत्तर खोज के लेकर के आओ। नंबर एक, सबसे सुंदर स्त्री कौन है? नंबर दो, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? और नंबर तीन, सबसे बड़ा दलदल कहाँ है? यदि तुम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर खोज करके नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें 6 दिन का टाइम देता हूँ। यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तर खोज लाए फिर तो सही है, अन्यथा तुम इस राज सिंहासन से हटा दिए जाओगे। मेरे बंधु, वह मंत्री बड़ा ही सोच में पड़ गया और वह इधर उधर ढूंढने लगा। वह सबसे पहले सबसे बड़ा दलदल ढूंढने गया। वह सभी तालाबों की, सभी नदियों की लंबाई नापने लगा, चौड़ाई नापने लगा, वहां पर दलदल देखने लगा, मगर उसे कहीं एक दलदल मिलता तो उससे बड़ा मिल जाता और दूसरी जगह उससे भी बड़ा मिल जाता, मगर उसे सबसे बड़ा दलदल कहीं नहीं मिला। मेरे बंधु, वह थक हार करके एक जंगल में पहुंच गया। मेरे बंधु, वहां पर उस जंगल में एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तो उस मंत्री ने उस चरवाहे से जाकर के कहा, अरे भाई, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? तो उस चरवाहे ने कहा, महाराज, मैं तुम्हें पानी तो दे सकता हूँ, मगर पहले मुझे ये बताओ, तुम कुछ उदास लग रहे हो, अपनी उदासी का कारण मुझे बताओ, क्या पता मैं आपकी उदासी को दूर कर दूं। मेरे बंधु, उस मंत्री ने तुरंत जवाब दिया, बड़े भाई, मेरे जो राजा हैं, मैं उन राजा का मंत्री हूँ। उन राजा ने मुझे तीन प्रश्नों के उत्तर लाने को कहा है। नंबर एक की सबसे बड़ी सबसे सुंदर स्त्री कौन है? नंबर दो, सबसे बड़ा दलदल कहाँ है? नंबर तीन, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यह सुनकर के वह जो चरवाहा था, वह चरवाहा बहुत समझदार था। उस चरवाहे ने कहा, महाराज, चलिए मैं आपकी प्यास बुझाने के लिए एक उपाय करता हूँ। मेरे पास पानी तो नहीं है, मगर मेरे पास यह दूध है, क्या तुम पीना चाहोगे? उस मंत्री ने कहा, हाँ, यदि तुम कहते हो तो चलो मैं दूध को ही पी करके अपनी प्यास बुझा लूंगा। फिर उस चरवाहे ने कहा, महाराज, और तुम इस दूध को पी लो और अपनी प्यास बुझाओ और टेंशन मत लो, इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं तुम्हें दे दूंगा और मैं तुम्हें राजा भी बनवा दूंगा। यह सुनकर के वह मंत्री जो था वह सोचने लगा, यह मुझे राजा कैसे बनवा देगा, मैं तो मंत्री हूँ। जैसे ही मंत्री ने उस चरवाहे से कहा, तुम मुझे राजा कैसे बनवा दोगे, तो उस चरवाहे ने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम अभी मंत्री हो, तुम मंत्री की जगह राजा बन जाओगे, यह मेरा तुमसे वादा है। मेरे दर्शक बंधु, यह सुनकर के उस मंत्री को बड़े ही आश्चर्यचकित हुआ और वह बड़ा ही खुश होने लगा। उसके मन में लालच आ गया
कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं मंत्री से राजा बन जाऊंगा, ये चरवाहा मुझे राजा बनवा देगा। यह सुनकर के वह बहुत खुश हुआ और उस मंत्री ने कहा, हे बड़े भाई, अब मुझे आप दूध दीजिए जो मैं पी लूं और अपनी प्यास को बुझा लूं, और फिर आप मुझे राजा बनवा दीजिए। मेरे बंधु चरवाहे ने इतनी बात सुनी तो चरवाहा कहने लगा, महाराज मेरी बात सुनो, मैं इन भेड़ों से दूध निकालूंगा, मैं इन बकरियों से दूध निकालूंगा, पहले उस दूध को मैं पीऊंगा, उसके बाद आपको दूंगा, यदि आप पीना चाहें तो पी लो। मेरे दर्शक बंधु, वह मंत्री था, उसके मन में तो लालच आ गया था। उसने सोचा कि यहाँ कौन देख रहा है, क्या ना मैं इसका जूठा पी लूं, ये मुझे राजा तो बनवा ही देगा। यह सोचकर के उस मंत्री ने कहा, ठीक है, पहले इनसे दूध निकाल करके आप पी लेना, फिर मुझे दे देना। मेरे दर्शक बंधुओं, फिर उस चरवाहे ने कहा, नहीं नहीं, पहले मैं दूध पीऊंगा, उसके बाद मेरे जो इन भीड़ों की रक्षा करने के लिए कुत्ते मेरे साथ आए हैं, फिर उस दूध को ये कुत्ते पिएंगे, उसके बाद आपको पीना होगा। यदि आप राजी हो तो पी सकते हैं, अन्यथा आप जा सकते हैं। एकदम से उस मंत्री को बहुत गुस्सा आ गया और वह मंत्री एकदम से उसको गाली गलौज करने लगा और मन में अपशब्द कहने लगा और आगे के लिए चल दिया। मगर जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एकदम से याद आ गया, अरे मैं तो भूल गया, यह चरवाहा तो मुझे राजा बना देगा, क्यों ना, यहाँ कौन देख रहा है जंगल में, यह बात किसी को पता भी नहीं पड़ेगी कि मैंने कुत्ते का झूठा दूध पिया है, तो क्यों ना मैं आज इस कुत्ते का झूठा दूध ही पी लूं और उसके बाद मैं तुम्हें राजा बने ही जाऊंगा। मेरे बंधु, यह सोच करके वह वापस फिर से उसी चरवाहे के पास में आ गया और कहने लगा, हाँ भाई, मैं तैयार हूँ, पहले आप दूध पी लेना, उसके बाद इन कुत्तों को पिला देना, उसके बाद मैं पी लूंगा। फिर से वह चरवाहा कहने लगा कि अरे भाई, आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे, पहले मैं दूध पीऊंगा, उसके बाद ये कुत्ते पिएंगे, उसके बाद इन भीड़ों की लहरों को उनमें मिलाऊंगा, उसके बाद आप पी लेना, यदि आप राजी हो तो पी सकते हैं, अन्यथा आप जा सकते हैं। एकदम से वह क्रोध में उठा और उसने सोचा, यदि मेरे बस की होती तो मैं इसे अभी गला दबा करके मार देता। यह मुझसे इतनी बड़ी बात कह रहा है कि पहले ये दूध पिएगा, उसके बाद कुत्ते, और उसके बाद उसमें भेड़ों बकरियों के लहरों को गोल करके मुझे पिलाएगा। एकदम से वह गुस्सा होकर के वहां से चढ़ने लगता है। फिर से उसे वही बात याद आ जाती है कि यह तो मुझे राजा बना देगा। मेरे दर्शक बंधु, यह सोच करके वह फिर से वापस आ गया और जाकर के कहने लगा, भाई पहले आप पी लीजिए, फिर कुत्तों को पिला दीजिए, उसके बाद इसमें भेड़ों के और बकरियों के लहरों को मिला करके मुझे दे दीजिए। मेरे दर्शक बंधु, ऐसा ही उस चरवाहे ने किया। सबसे पहले खुद दूध पिया, उसके बाद कुत्तों को पिलाया और बचे दूध में उसने बकरियों और भेड़ों के लहरों को मिला दिया और उसे दे दिया। जैसे ही वह मंत्री उसे पीने चला, एकदम से उस चरवाहे ने उसमें हाथ मार दिया और कहा, अरे भाई, तुम क्यों लालच में इतने अंधे हो रहे हो? तुमने बताओ, मेरा जूता तो मेरा जूता, तुमने इस कुत्तों का जूता भी पीने को तैयार हो गए, और कुत्तों का जूता तो कुत्तों का जूता भी, आप इसमें बकरियों और भेड़ों के लहरों को मिला हुआ भी आप पीने के लिए तैयार हो गए। और वह चरवाहा कहने लगा, अब आप समझ गए होंगे कि तीन सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। वह मंत्री कहने लगा, मैं नहीं समझा, आपने कैसे दे दिए मेरे 3 सवालों के जवाब? तब उस चरवाहे ने कहा, मेरी बात सुनो, पहला प्रश्न तुम्हारा था कि इस दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है, तो वह सबसे सुंदर स्त्री है माया। इस माया के अंदर जो भी इंसान फंस जाता है वह कभी नहीं निकल पाता है। ऐसे ही तुम माया में फंस गए और राजा बनने की चाहत में तुमने कुत्ते का जूता, मेरा जूता और लहरों का मिला हुआ जूता भी पीने के लिए तैयार हो गए। और तुमने कहा था नंबर दूसरी बात कि सबसे बड़ा दलदल कहाँ है, तो सबसे बड़ा दलदल है यह लोभ। इस लोभ में जो इंसान भी पड़ जाता है वह कभी इस दलदल से निकल नहीं पाता है, और दलदलों में से तो इंसान निकल भी जाता है
मगर इस लोभ के दलदल में से इंसान कभी नहीं निकल पाता है। मेरे बंधु और उस चरवाहे ने कहा, नंबर तीसरी बात, तुमने मुझे पूछा था कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो राजा के सबसे बड़े शत्रु तुम ही हो, क्योंकि तुम उसे मारने के लिए तैयार हो गए, उससे राज सिंहासन हड़पने के लिए तैयार हो गए। मेरे बंधु, यह बात है जब उस चरवाहे ने उस मंत्री को बताई तो वह मंत्री सब कुछ समझ गया और वह मंत्री बहुत प्रसन्न हो गया ये इस प्रश्नों के उत्तर सुन करके। बंधु, उम्मीद करता हूँ आपको भी यह कहानी पसंद आई होगी कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है, तो सबसे सुंदर स्त्री है माया। सबसे बड़ा दलदल कहाँ है, तो सबसे बड़ा दलदल है लोभ। और नंबर तीसरी बात थी कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो वह है उस राजा का मंत्री। मेरे बंधुओं, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।